आज पीएम ने भ्रष्टाचार के ऊपर बोला तो आप भी 20-20 करोड़ वाला वो प्रूफ ला के दे देते कि मेरे को दिया गया था, बोल रहे थे लेने के लिए, और ये तो कहते थे सबको रिकॉर्ड कर लेना जी। बिल्कुल। सर मेरा सवाल वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उनसे है कि आप कह रहे हैं, मेरा सवाल जो ईडी की कार्रवाई पे है, आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन पे ही कार्रवाई चल रही है। जब आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार है तो अब देश का भ्रष्टाचार। अब आपको जानकारी दे दूं, जो आरोप लगे हैं उस पे ये 2014 से ही 13 से ही लगा रहे हैं ये लोग आरोप। तब इनके एक सांसद जी लगाए थे जो जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी जी है, और इसकी जांच ईडी ने की। भैया सुन लो, ईडी ने की, इनकम टैक्स ने की और चुनाव आयोग ने की, और 2016 में कहा कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। अचानक एक दिन ईडी बुला रही है, कह रही है कि आप आइए। ईडी से पूछा गया क्या कोई एफआईआर है, क्या किसी डिपार्टमेंट ने आपको कंप्लेंट भेजी है, क्या किसी ने कुछ सूचना भेजी है, कुछ नहीं बता रहे। लेकिन जिस चीज को क्लीन चिट इन्हीं की सरकार दे चुकी है, जांच करने के बाद बैर है, विरोध में आवाज है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बेरोजगारों की, नौजवानों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं। तो तुम कैसे उठाते हो? तुमको हम ईडी क्या बुलाएंगे? जब नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो भ्रष्टाचार के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहा है कि सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर कैसे लोग खा ले रहे हैं? हाँ। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से, जो नारा लगाकर अरविंद केजरीवाल फेमस हुए, उन्होंने इतना प्रचार किया अब कि मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, आज जब उन्हीं की पार्टी के लोगों पर आरोप लग रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आप खुद श्री कृष्ण पर निर्भर नजर आ रहे हैं? सर आजकल कांग्रेस अपने आप को इतना मतलब क्लीन चिट दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम कुछ मतलब हमारी राज में कुछ नहीं हुआ। सर अगर ऐसा होता तो आज कांग्रेस सेंटर में होती ना। सर आपका तो ये हाल है, आपके राहुल गांधी का तो ये हाल है। अगर पापा अमिताभ बच्चन है तो अभिषेक बच्चन को एक्टिंग में आना ही पड़ेगा। सर अगर कैपेबिलिटी होती तो राहुल गांधी आज पीएम खुद होते। एंड सेकंड सर, अगर राहुल गांधी ये सब नहीं कर सकते तो सर जनता तो पागल है नहीं कि जनता को दिखता नहीं है? ये जनता देखती है ना सर। ठीक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस दिन लोगों को लगेगा वो वोट दे के जिताता है, लेकिन जब लगता है कि ये छल के वोट लिया गया है, धोखा दे के वोट लिया गया है, झूठे शब्दबाज दिखा के लिया गया। नेता कह रहे हैं G23 जो बना हुआ है, सब कह रहे हैं नेतृत्व पे बदलाव होना चाहिए, चुनाव कराते नहीं है सर। ये किस फिर आप जवाब लीजिए। हमारे यहाँ चुनाव होता है, हर बार होता है, फिर चुनाव की घोषणा हुई। आप बताएं, ये बताएं बीजेपी के अध्यक्ष का कब चुनाव हुआ है, कब वोट पड़ा है, कब कोई कंटेंडर रहा है, बता दें। इनके तो नागपुर से चिट्ठी आती है, वो डिक्लेयर हो जाता है। हमारे यहाँ तो बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है। सोनिया गांधी के खिलाफ वोट पड़ा था, लोग चुनाव लड़े थे, केसरी जी के खिलाफ हुआ था, अब उसके पहले होता रहा है, लेकिन बीजेपी में तो वो भी नहीं होता है। और जो मैंने आपको कई शब्द सुनाए ना, क्या मोदी जी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं? उन्हीं शब्दों पे तो वोट लेके आए थे, उसी पे लोगों को यकीन हुआ था कि हाँ ये कर देंगे। क्यों नहीं आज उन शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्यों नहीं वो मोदी जी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसपे वोट मांगते थे? जेडीयू के जो आरजेडी के जो प्रवक्ता उनसे है कि आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो लालू जी पे इतने साल से मामला चल रहा है, कोर्ट प्रूव नहीं कर पाई, अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं प्रूव कर पा रही। अभी जैसे ही जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, उसी रात खबर आई थी कि टोयोटा का शोरूम लूट लिया गया, और एक हफ्ते बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर हमें आरजेडी के ऑफिस के बाहर दिख रही थी, आरजेडी के झंडे के साथ। तो भ्रष्टाचार तो मैंने सुना छुप के होता है सर, आप तो सरेआम कर देते हैं। ये तो झंडा आप भी लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बात कही उसमें ये कही कि जो केसेस अभी तक जो सजा दिए गए हैं लोअर कोर्ट से दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट में ये सजा उल्टा हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आप केवल किसी चीज पर झंडा देखकर, तो झंडा लगाने में तो भाजपा माहिर है, किसी गाड़ी पे भाजपा आरजेडी का झंडा लगा के कह दे कि आरजेडी ने काम किया है। अगर कोई बच्चे को जो समझना था समझ गया, समझने दीजिए। अब आप समझाते रहिए। नहीं, आप भी समझाते रहिए, समझाते रहिए। कोशिश करिए। अच्छा सवाल अभी एक हमारे साथी ने उठाया कि आप 20 करोड़ का आरोप लगाया, आपको एविडेंस नहीं दे रहे हैं। मैं 2013 में भी एमएलए था। 2013 में पूरी स्टिंग करके हमने दिया कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष 20 करोड़ का ऑफर कर रहे हैं, ऑडियो और वीडियो स्टिंग था। क्या हुआ आज तक? अब मैं ये कह रहा हूं, क्या ये सच नहीं है 2013 में आज सात स्टेट में सीरियल किलर की तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार तोड़ रही है। जमहूरियत में, जनतंत्र में जनता जिस सरकार को चुनती है, आप उस सरकार को तोड़ रहे हैं।
270 एमएलए अभी तक खरीद चुके हैं और महाराष्ट्र में नारा लगा था खोखा खोखा 50 खोखा। अगर 20 खोखा की भी बात कर लें तो 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए में को खरीदने में लगाया है। तो अब एक बात समझिए, हम कह रहे हैं कि जांच कराइए, ये 6000 करोड़ रुपए कहां से आए और इसमें एक एक एमएलए से अगर जांच हो जाए अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पैसे देने वाले लोग कौन हैं, पैसे आ कहां से रहा है, इसमें शामिल कौन है। आप जांच करा लीजिए। आप बीजेपी से सवाल है कि जो बीजेपी के एमपी है संजीव पाटिल, उन्होंने ये बोला था कि खुलेआम वीडियो प्रूफ भी है, ईडी विल नॉट कम आफ्टर मी। सो हम ये कैसे मान ले कि जो बीजेपी है वो निष्पक्ष कार्रवाई करती है? मेरा प्रश्न इनके आपके प्रवक्ता से है। इन्होंने भी कहा कि हमारे विधायक पे जो है 169 केस लगे हैं। हाँ। वो सारे के सारे बेवाहियात और बेकार हैं। हाँ। तो एक बार हम इनसे पूछना चाहेंगे कि 2020 के दिल्ली दंगे को याद करें और ताहिर हुसैन के जो इन्हीं के विधायक थे, ताहिर एमएलसी थे, छुटका नेता, वहाँ उनके छत पे बारूद और रोड़े पत्थर मिले थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी केस बेवाहियात थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस मेरा ये सवाल है। पहले आप जवाब दीजिए। मैं बहुत लोगों का प्रश्न हो चुका, पहले जवाब दीजिए। पहले तो मैं इनकी बात से शुरू करता हूं, सब लोगों का स्टेप बाय स्टेप जवाब देते हुए इनको मैं साधुवाद देता हूं कि आज इन्होंने मान लिया कि आरोप लगते ही इस्तीफे की बात गलत है। आरोप इनके हिसाब से गलत भी हो सकते हैं, पूर्वाग्रस्त भी हो सकते हैं, तो इन्होंने एक और अपनी गलती मानी, एक और अपना बचकानापन राजनीति में माना। वरना ये माफी मांग लें कि जो हमने कहा था कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए वह गलत था। अब आरोप की बात जहां तक है, दूसरों का आरोप छोड़िए, इनकी पार्टी के विधायक एनडी शर्मा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल 20-20 करोड़ रुपए लेके टिकट बांट रहे हैं। यह हमारा कहना नहीं था, ये इनका कहना था। इनकी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने कहा कि ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इनकी पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता पितृ पुरुष उस समय अन्ना जी ने क्या कहा कि भाई इन्होंने तो पूरी राजनीति खत्म कर दी। बीजेपी वाले की जांच कराइए सर, वो भी तो बताइए। अरे भाई मैं कह रहा हूं कोई आरोप तो हो। एक और बात बताइए, हमने तो कहा ना जब हम विपक्ष, क्या तरीका, मैं तो एकदम शांति से बोल दे रहा हूं भाई। मैं ये कह, आप इतना पानी दीजिए। बिल्कुल, मैं देखिए एक बात ये कह रहा हूं, हमारे ऊपर ना उस समय आरोप थे जब हम सत्ता में थे, ना विपक्ष में थे तब कोई आरोप है। और इन्होंने जितने इनके जमाने में आरोप लगे, एक की जांच इन्होंने नहीं कराई, सब कोर्ट से जाके अप्रूव हुए। अगर मैं बात कहना चाहता हूं, क्या तरीका है भाई? हो गया, सुनिए, तो बात नहीं हो सकती। ताली क्यों लगातार हमको बोलने बोल चुके और उसके बाद हमें कहेंगे 2 नहीं, 3 वर्सेस 1 है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। अभी बोले थे नेहरू जी की 3000 करोड़ की संपत्ति थी, आनंद भवन हजारों करोड़ का था। ये बताओ, बहुत बड़े वकील थे, तो हमारे भारतीय तो उस समय खाने के मोहताज थे। किसके केस लड़ते थे जो हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई? सब अंग्रेज के केस लड़ते थे ना। पेमेंट कौन करता था? खिलाफ लड़ते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। अंग्रेज के खिलाफ पेमेंट कौन करता था? हजारों करोड़ का तो खाने के लाले पड़े थे अंग्रेजों के। फिर हिंदुस्तान के नंबर अनर्गल बातें करने से कोई फायदा नहीं। दुनिया को पता है नेहरू जी क्या थे, कितने बड़े बैरिस्टर थे, दुनिया को पता, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, नेहरू जी के सुनिए सचिव चिड़िया कहाँ उड़ा रहा है? मधुर मधुर संबंध। अरे ये उड़ो, देखो 1946 में छुट्टी मनाने गए थे। मैं किताब कर रहा हूं, एमए मथाई, प्राइवेट सेक्रेटरी नेहरू, रेमिनेंस ऑफ द नेहरू एरा, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस ढंग से लड़ाई लड़े थे। और सुनिए एक बात, और सुनिए, एक मिनट, चिड़िया उड़ रही है। अरे कव्वाली कबूतर, अरे सुनो एक मिनट, आपसे जवाब लूंगी। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूं। अंजना जी सुन लीजिए, नेहरू जी के ऊपर जो भी हमारे योद्धा जंग आजादी की लड़ाई लड़े हैं, उनके वो लोग अगर आरोप लगाएंगे जिन लोगों ने गद्दारी की है, जिन लोगों ने इस देश से गद्दारी की है, जिन लोगों ने इस देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है, वो अगर आरोप लगाएंगे तो बर्दाश्त के बाहर होगा। दूसरी चीज सुन लीजिए, क्या तरीका, आप जवाब लीजिए। ये सुन लीजिए, की बात कर रहे हैं, लगातार बोलेंगे, उसका डिस्कस करेंगे, फिर बोलना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र की सरकार में 75% लोग दागी मंत्री हैं। इस बीजेपी की महाराष्ट्र की सरकार में
भाई, कायदे से बुलाया गया, ये बहस गंभीर करनी है। आरोपों के दागी मंत्री हैं। ठीक है, अपना पॉइंट हो गया। नहीं नहीं अब बोल चुके नहीं, आप। ये क्या है? पॉइंट हो गया। शिष्टाचार है, कितनी देर आप यही बोलेंगे शिष्टाचार है ना। मेरी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। आपके भी दागी अभी मंत्री, बाकी है। आप उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई इसीलिए करते? तो हम किसी की कहते हैं, जांच क्यों नहीं होती? अंजना जी, इसीलिए तो सुन कहते लीजिए हैं, सुन ली बात, सेंटेंस पूरा जान दे। इसीलिए हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार इनके लिए शिष्टाचार है। वही मंत्री जिन मंत्रियों पे ये लोग आरोप लगाते थे और शिवसेना ने बर्खास्त कर दिया था, उसी को ये अपना हीरो बना के कंधे बिठा के वोट दिलाते हैं। आपकी पार्टी में आ जाए तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो जाए। इसीलिए भ्रष्टाचार बीजेपी के लिए शिष्टाचार। ऐसा नहीं हो सकता। अकेली सरकार उत्तर प्रदेश की है जिसने अपने भाजपा के लोगों से मुकदमे वापस करने के लिए 20,000 मुकदमा से विधानसभा में बिल लाई। ठीक है, जवाब और सुनिए, जवाब सुनिए। 2024 2022 में क्या क्या मोदी जो वादे, 2-4 वादे बता दें।